वो सन 1988 का था जब टिकैत बैठे हुए थे इसी तरह से कई महीनों से सड़क पर। टिकैत ने कहा, ये महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब घर चलते हैं, और वो आंदोलन खत्म हो गया। वर्षों बाद एक बार फिर से राकेश टिकैत बैठे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर। ये जो 3 कृषि बिल आए हैं उसके विरोध में। आज है 6 फरवरी, पूरे देश में किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो चक्का जाम करेंगे ताकि केंद्र की सरकार तक बात पहुंच सके। विपक्ष में बैठी पार्टियों ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस, वाम दल और तमाम जो दूसरे दल हैं, उन्होंने कहा आगे बढ़कर कि हम किसानों के साथ हैं और सड़कों पर वो निकल आए। नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग यहां पर चक्का जाम को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और इसमें तमाम जो संगठन हैं वो हैं, माले के भी लोग हैं, मार्क्सिस्ट के भी लोग हैं, आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम दल हैं। और यहाँ पर बात भी करेंगे सुशांतो मुखर्जी से। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ हैं, नेता हैं, काफी प्रखर वक्ता हैं। सुशांतो दा, एक चीज मुझे बताइए कि आप लोग तो ऐसे भी खत्म होते जा रहे हैं देश में, विपक्ष लोग ऐसा बोलता है, हम नहीं बोलते, जनता बोलती है। जनता ने सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खत्म, लेकिन सारे दिक्कतें उनको लाल से ही है। हमारे वो कहते हैं कि देश में आप खत्म हो गए, लेकिन किसानों के बीच लाले दिखते हैं। चलिए आज बहस करेंगे हम आपसे। एक चीज मुझे बताइए कि बंगाल में एक जमाने में आपके जो वाम है, पूरे हम इसमें लेफ्ट माले सबको हम समेट के बोल रहे हैं, आपका एक बोलवाला था, आपकी एक सरकार थी, कहा जाता था कि एक जो है सेंटर है वो। आज की तारीख में बंगाल में अगले 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, चर्चा हो रही है बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस की। आप कहाँ हैं, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ये बताता है कि विपक्ष जो है खत्म हो गया, ये बताता है कि विपक्ष जो है बचा नहीं है। आपने किसानों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलानी शुरू कर दी। किसानों हमारे हितैषी है, उनके ऊपर हम क्यों कंधे पे उन्होंने तो कॉर्पोरेट घराने को बेचने के काम कहा। और बंगाल की जो चुनाव आप देख रहे हैं, वो सिर्फ शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भाजपा जीतते हैं और दिन भर उसमें लेफ्ट पार्टी के काम हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर फिर आपसी होगी बंगाल में। भाजपा वहां जितना भी हल्ला करे, जनता के साथ कठोर किए गए हैं, जनता के ऊपर जो मामला जोड़े हैं, और जो केंद्र सरकार जो करने की कोशिश कर रहे बीजेपी, वहां बांटने की कोशिश। शाम में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बोलेगी किसानों के समर्थन में सभी लोग बैठे सड़कों पे। भैया किसान कहाँ है? यहाँ तो किसान नजर ही नहीं आ रहा है। हम तो कहाँ है किसान? हम तो कहना चाहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो भी निश्चित तौर पर किसान के बेटा होंगे। हम भी किसान का बेटा है और हमारे साथ राज सिंह है, वो भी किसान का बेटा है। जब सब किसान का बेटा है तो किसान के साथ हम कैसे नहीं रहेंगे? हम हैं और रहेंगे और ये हमारी जीत होगी। चलिए हम तस्वीरों में देखते हैं। या कुछ जो युवाओं तो नहीं कहेंगे, लेकिन टोली है, एक खास छात्र हैं आप लोग। एक चीज मुझे बताइए कि आप लोगों को क्यों लगता है कि कृषि बिल को जो है वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार को? एक सवाल। दूसरा, इसी में हम काउंटर करेंगे। दूसरा सवाल ये कि आपको नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के फायर कर रही है, धाएं धाएं धाएं? पहला बात करूंगा, एक आराम से करेंगे। अच्छा सुनिए, पहला आपका सवाल है कि किसान आंदोलन सही है, ठीक है, हम उसके विरोध में क्यों हैं? अगर नहीं, किसान आंदोलन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल क्यों वापस लेना चाहिए? अगर बिल इतना अच्छा है तो आपको बार बार समझाना क्यों पड़ रहा है कि तुम मानो आप किसान इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अपना भलाई सोच के उसका विरोध करेंगे। किसानों को पता है मोदी जी जो है जितने भी बिल लाए या कानून, चाहे वो नोटबंदी रहे, जीएसटी रहे, आपका कैसे मान ले कि किसान बिल जो है वो सही है? कैसे मान ले? और आप कह रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नोटबंदी गलत था, इसका मतलब आगे मोदी सरकार का कोई भी फैसला है वो सब गलत है? मोदी नहीं, सब फैसला गलत होगा। सुनिए, अंबानी और अदानी के ही पक्ष में लेते हैं। अभी आप जो पूछ रहे हैं कि विपक्ष कंधे पे बंदूक लगा रही है, हमको तो समझ नहीं पूछ रहे हैं, बीजेपी कह रही है। आप नहीं, बीजेपी तो कहना है, वो तो सिर्फ है। आप ये बताइए, ये एक फैशन चल गया है कि पत्रकार अगर आपसे विरोध में सवाल पूछे पार्टी से। ये बताइए कि विपक्ष का काम क्या रहता है, ये बताइए। आंदोलन करना, अब आंदोलन जिस शकल में भी हो और उसका साथ देना, मैंने उसका साथ देना। आप क्यों नहीं उतर पाए? इस तरह का आंदोलन विपक्ष क्यों नहीं कर पाई? जब भारत के अंदर नोटबंदी हुआ,
जन आंदोलन होता है जिसमें सारे के सारे पार्टी वहाँ पे रहते हैं, जितने विपक्ष हैं। और अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कौन ये करेगा, ये बताइए। किसान जो है, अभी आपके आंदोलन में किसान कहाँ है? किसान नहीं, अभी आप यहाँ हैं। हम किसान के बाल बच्चा हैं, मेरे पापा वहाँ किसान है भाई। तो किसान कहीं ना कहीं हर आदमी किसान, हम खुद कोड़ी चलाए हुए हैं, हम किसान, हर आदमी किसान है। आप अपना नाम बताइए। सृष्टि भट्टाचार्य। आपको क्यों लगता है कि बदलना चाहिए, किसी कृषि कानून को बदलना चाहिए? ये जो 3 कृषि कानून है, एमएसपी है, फलाना ठिकाना है, इसको क्यों बदलना चाहिए? इससे तो और अच्छा है ना, किसान बेचेंगे। लोग बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि लोग बेचेंगे जहां मन करेगा। आप मेरी बात सुनिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि तब सारा जितना सारा भी अनाज होगा सब अडानी अंबानी अपने गोदाम में रख लेंगे। वो ज्यादा भाव में बेचेंगे। उतने ज्यादा भाव में हम लोग अनाज खरीदने के लायक नहीं है। हम लोग के देश में बेरोजगार नहीं है, इसलिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन 17 बार 18 बार वार्ता हो चुकी है। सरकार बात कर रही है, किसान के नेता बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कल बोल रहे थे राज्यसभा में कि हम तो पिछले 2 महीने से पूछ रहे हैं विपक्ष के साथियों से कि वो पता है कि इस कानून में काला क्या है। वही बोल रहे, 17 बार वार्ता हो चुकी है। उस वार्ता में आप क्या बात कर रहे हैं? किसान बोल रहे हैं बिल वापस लो, किसान के नेता बोल रहे बिल वापस लो, तो आपको वापस लेना पड़ेगा, लेना चाहिए आपको। आप क्यों थोपने पर लगे हुए हैं कि आपने आपके लिए बढ़िया आंदोलन? ऐसा का डपली बहुत अच्छा है। एक बार बताइए, डपली हम सुनाना चाहते हैं कि रांची से डपली की आवाज पहुंच भाई, आपके पास है उबाबर? हमको और बोलना आपके जैसे, ठीक है, कि जैसे किसान आंदोलन जो है केवल कृषि कानून वापस लेने के बाद पे नहीं रह गया है। अरे आप इधर आइए मैडम, आप पीछे से बोल के भाग जा रही हैं, इधर आइए। सुनिए, हमारा कहना था कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, पहले था कि किसान कृषि आंदोलन के खिलाफ थे, वो कानून वापस मांग रहे थे, वो उससे बहुत आगे चला गया आंदोलन। आज पूरा जो आंदोलन कर रहे हैं उनको चारों तरफ से घेर के कील लगा के पूरा सरकार घेरी हुई है। लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि वो आंदोलन कर सकते हैं। कीजिए ना, वो तो कह रहे हैं कीजिए। बारे में ओपन ग्राउंड को जो जेल बना रहे हैं, लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते? पॉकेट में आप अपने? आप जो डफली पूछे, ये डफली की आवाज कहाँ तक पहुँचेगी? ये डफली का आवाज यहाँ से पहुँचेगी हिरालाल चौक तक। ये डफली का आवाज जो है ना, ये किसानों का आवाज है। सब बोलते हैं कि सब बोलते हैं कुछ डफली वाले हो गए, कुछ भी होता है, लेकिन सड़क पे निकल जाते हैं। बिल्कुल उसी का आंदोलन, उसी का आवाज बुलंद करने के लिए तो सुनाइए। ये उसी का आवाज का बुलंदी है। आप बता दे रहे हैं जो सवाल किए, मैंने जो सवाल किया, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। एक बात और, एक चूटी जो है पूरे हाथी को परेशान कर सकता है, याद रखिएगा। एक चूटी नन्हा था चूटी सुर में घुस जाएगा जी, बस हम लोग को नाक में घुसना है और नाक में घुस चुके हैं हम लोग। एक बार आप दे दीजिए नारा, हम सुनना चाहते हैं। इनकलाब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंबानी का यार है, देश का गद्दार है, परिवार का यार है। बहुत शुक्रिया। तो ये है झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। उनका ये कहना है कि वो ये पूरा जो आंदोलन है कृषि बिल के खिलाफ, उसके समर्थन में, किसानों के समर्थन में वो सड़कों पर उतरे हैं। एक बार बड़ा सवाल लेकिन यही है कि ठीक है विपक्ष ये कह रही है, लेकिन विपक्ष के साथ किसान कहाँ है? ये सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है ये पूछना, तो हम पूछेंगे। लोग कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो पूछना जरूरी है ना। किसानों के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी इस लड़ाई में यहाँ किसान कहाँ है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे के लिए यही कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। नमस्कार।